नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों की जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ की नई वीडियो लेके आया हूं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ये प्रश्न बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग कर दिया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग कर दिया गया है? तो कितनी बार दोस्तों? 6 बार। 6 बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पहले ही भंग कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? तो किस शैली से निर्मित है दोस्तों? नागर शैली से निर्मित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो बताइए दोस्तों, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो कौन सा शासक था दोस्तों? धंगदेव। जो धंगदेव थे उन्होंने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? बरौनी में। और बरौनी कहाँ स्थित है दोस्तों? बिहार में। ठीक है दोस्तों, और जो वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन है? नीतीश कुमार। और वर्तमान में गवर्नर कौन है बिहार के दोस्तों? फागू चौहान। तो इन बातों को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो किस राज्य में निवास करती हैं दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पनियान तथा इरूला जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों तमिलनाडु है उसकी राजधानी क्या है? चेन्नई है, आप लोगों को पता ही होगा। और वर्तमान में सीएम कौन है तमिलनाडु के दोस्तों? E.K. पलानीस्वामी वर्तमान में सीएम है। ठीक है, और गवर्नर कौन है दोस्तों? बनवारी लाल पुरोहित। तो इन बातों को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? तो बताइए फ्रेंड्स, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? तो कौन दोस्तों स्थगित कर सकता है? स्पीकर। जो लोकसभा स्पीकर होता है वह अनिश्चित काल के लिए लोकसभा को स्थगित कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि अभी वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर कौन है दोस्तों? ओम बिरला। ठीक है दोस्तों, ओम बिरला जो है हमारे वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है। ठीक है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन कविराज के नाम से विख्यात है? तो बताइए फ्रेंड्स, वह कौन से व्यक्ति हैं जो कविराज के नाम से विख्यात हैं? तो कौन है दोस्तों? वो भोज परमार। भोज परमार को कविराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? तो कब से आई दोस्तों? 1960 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो कब की गई थी दोस्तों? 1921 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है यहाँ से दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बताइए फ्रेंड्स, भारतवर्ष में सर्वप्रथम
दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो कौन था दोस्तों वो? सोलंकी शासक भीम। सोलंकी शासक भीम जो भारत का पहला शासक था, उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? गोवा में। गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों? पणजी। और वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर है दोस्तों वर्तमान में, वो कौन है? सत्यपाल मलिक जी। ठीक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, इन बातों को भी। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और भी हैं कि गोवा की विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 1। और लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो इन बातों को ध्यान रखना आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? लखनऊ में। लखनऊ में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। जो लखनऊ है दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना आप लोग। और जो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आता है यहाँ से कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, भारत के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो दामोदर नदी है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है दोस्तों, और वो पश्चिम बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो बताइए दोस्तों, भोजन की ऊर्जा किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो किस इकाई द्वारा मापी जाती है दोस्तों? कैलोरी। कैलोरी में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है दोस्तों? हवा की गति। हवा की गति को एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों मुझे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कि रेन गेज से क्या मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य के शरीर में कौन से 2 विटामिन बनते हैं? तो बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कौन से वह 2 विटामिन होते हैं जो निर्मित होते हैं? तो कौन से विटामिन दोस्तों? विटामिन डी एंड ई। विटामिन डी और ये जो हैं दोस्तों हमारे शरीर में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कुछ क्वेश्चंस और आते हैं यहाँ से कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरॉल। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है आप लोग को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी दोस्तों? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का आप लोग का सरप्राइज क्वेश्चन है।
विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।